अगर मेरा कॉल नहीं आया, अगर मैंने कुछ नहीं किया बेटे भाई यार उसको कॉल करना तो नहीं, मुझे अभी कहना है तो अपने नंबर में जाना है हमारे ये भी जो तो ले लो जल्दी तुम्हारा अकाउंट हमारा करने का आज क्लाउड बिल्कुल है हम कैसे जैसे मिलते हैं वैसे हम डिपेंड नहीं नो ऑनलाइन नहीं सही हाँ मैं ये बोल रहा वेबसाइट में जिसमें मैं बोल रहा हूँ क्या तो हमारा ये प्रतीक को देखना प्रतीक को नहीं देखना तभी तुम्हारा हम समझ लेना कि इस चीज को मैं पैसे जुगाड़ नहीं पॉलिसी जुगाड़ आपको कैसे को देगा We should wait for more 2-3 minutes. Na? I am expecting that few more people will join the session. हाँ, किसी के पास कोई डाउट है पूछो. Any doubt? First I will address all the doubts today. क्योंकि अभी तो फिर लंबा छुट्टी करेगा तो ना. Any doubt? If not, then say no. No sir. Okay. Okay, ठीक है चलो. वो किसका वो प्रॉब्लम था ना, क्या बोलते हैं, पैटर्न वाला. सर वो पैटर्न वाला, हाँ सर मेरा ही है. पैटर्न बता देता हूँ. पैटर्न में क्या करना था. सपोज ऐसा कुछ था 9 9
9. This was the pattern. ठीक है, ऐसा कुछ तो है ना. सो सी, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस की जगह पे ना बॉक्स रख रहा हूँ, इससे मेरी काउंटिंग आसान हो जाए. इधर का वैसे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि वो तो वैसे भी न्यू लाइन डाल देने से आ जाएगा. तो ये हमारे स्पेसेस है, इनका केयर करना है, ये डिफिकल्ट है हैंडल करना. ठीक, सबसे पहले देखो क्या, पहला आइट्रेशन, दूसरा आइट्रेशन, तीसरा आइट्रेशन और चौथा आइट्रेशन. सो I is 1, 2, 3 and 4. पहले आइट्रेशन में कितने बॉक्स हैं? 3 स्पेस है. अगले में 2, उसके नेक्स्ट में 1 और लास्ट में 0, है ना. So we are talking about space और digit meaning 9. तो इसमें 1, then 3, 5, 7. तो फॉर लूप अगर मैं आउटर फॉर लूप चलाऊंगा I के लिए 0 और 1 जिससे भी स्टार्ट करो ना, एंड I is less than जितने number of rows define किए गए हैं, if the rows defines are 4, if number of rows equal to 4, I plus plus, तो क्या होगा? अभी सबसे पहले हमें स्पेस देना है ना. सो फॉर j इक्वल टू 0. अभी एक बन क्या रहा है, देखो कितने रोज है? 4. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला इज रो माइनस आई. बन रहा है कि नहीं? 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1, 4 minus 4 is 0. रो माइनस आई ना. सो j कहाँ तक जाएगा? j will be till रो माइनस आई, j प्लस प्लस. और ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंटर स्पेस. ठीक है, एंड देन फॉर ये, इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं k की वैल्यू क्या स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी. k कहां से कहां तक जाएगी, है ना, कहां से कहां तक जाएगी? देखो अगर i की वैल्यू जो भी है, i की वैल्यू को अगर मैं ट्वाइस कर दूं और एक माइनस कर देने से इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ चेक करो, 2i, 2 2 जा 4 minus 1 is 3, 3 2 जा 6 minus 1 is 5, 4 2 जा 8 minus. So respectively, so k would be less than 2i minus 1, and then print 9 और स्पेस यहीं पे एक प्रिंट कर दो, यहीं भी प्रिंट करो, डजंट मैटर, एक स्पेस प्रिंट कर दो यहीं पे, देन खत्म. और इस पूरे खत्म होने के बाद एक हमें स्लैश एन प्रिंट करना पड़ेगा. ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, लेट अस सी. ये देखो वेरिएबल डिक्लेयर किया, कितने रोज चाहिए वो पूछ लिए. अभी पहला क्या है, रो तक जाएगा, है ना, ये आई रो. फिर दूसरा क्या है, स्पेस प्रिंट करना है, तो रो माइनस 1, है ना, यहाँ डिफाइन किया रो माइनस 1. और थर्ड क्या, नॉट इक्वल टू 2i माइनस 1, जब तक 2i माइनस 1 हो ना जाता है. और फिर इस दोनों ही काम होने के बाद हमें न्यू लाइन पे एक लेना है, एक न्यू लाइन लेना है, that you can see it will work perfectly is this. समझ में आ गई बात? सर हाँ बोलो. सर लास्ट वाला रूप समझने नहीं आया. कौन सा? थर्ड लूप.
तो इसमें नॉट इक्वल लिखा है। नॉट इक्वल टू लिखा है तो क्या दिक्कत होगी, जब तक 2i माइनस 1 नहीं हो जाता है ना। व्हाट्स द बिग डील है, ट्राई तो करके देखो इसको आइटरेट, जैसे मैंने आइटरेट किया ना, इसको आइटरेट करके देखिए प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम भेज देता हूं ना, जस्ट आइटरेट इट देयर। और आइटरेट करने से यही है इस लॉजिक बिल्डिंग कि ये फॉर्मूला कैसे बना, वही फॉर्मूला इसको लिमिट कर रहा है ना, ये फॉर्मूला कैसे बना, पैटर्न देख के आखिर ये इसका पैटर्न क्या है, किस एक वेरिएबल से ये पे डिपेंड कर रहा है, ये किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना, ये इस दोनों वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है, ये ऑलरेडी नोन इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंसी यूज करके हम लोग सारा फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं और उसको लिमिट करते हैं ना। दिस इज ए लॉजिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। अब इसको एक बार आइटरेट करके तुम लोग देखो, एंड इफ इट स्टिल हैव एन प्रॉब्लम आई विल टेल यू। चलो अब इस प्रॉब्लम को जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इसे मैं पॉइंटर से करके दिखाऊंगा। देखो अच्छा ऑप्शन क्या होना चाहिए, गुड ऑप्शन शुड बी, एक अच्छा प्रोग्राम होगा and then copy this. Then we say real code. एक्चुअली को छोड़ देते हैं, सपोज वी आर assuming कि this should happen, है ना। ओके ये हमारे पास इतने सारे ब्लॉक्स हैं और ये 3 फंक्शन है हमारे पास। नाउ सी let me copy this slide so that we can reuse it. ओके देखो, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, क्या करते थे, यहाँ पे हमारा अर्लियर प्रोग्राम था जिसमें so that program, इसमें क्या करते थे हम लोग, देखो इसमें हमारा जो पहला प्रोग्राम था let me open. इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं फ्लैग a equal to this and we are writing flag b, और ये फ्लैग कोई ऐसा नहीं है, आप इसके बदले ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, जस्ट इज नेम ऑफ वेरिएबल। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि हमने इनपुट तो फंक्शन को भेज दिया, ये यहाँ पे नहीं होगा, फिर ठीक है ये नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगी, हमारा था रिटर्न 1, यहाँ पे this will write return 0. So this was our
program, let me run it once so that there is an error. Okay, this is working. अभी इसमें मुझे क्या करना है, हमने इनपुट तो पास कर दिया जो कि फंक्शन से जा रहा है और सारा काम कर रहा है, बट यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कैच कर रहे हैं। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं किस वेरिएबल मुझे आउटपुट लेना वो भी मैं साथ साथ ही भेज दूँ। सिंस फ्लैग ए वो वेरिएबल है और ये फ्लैग ए वेरिएबल इस फंक्शन का वेरिएबल है, इस फंक्शन के वेरिएबल को ये दूसरा फंक्शन नहीं देख सकता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल की विजिबिलिटी उस फंक्शन में बढ़ानी होगी, यानी वो फंक्शन इसको देख सके, ऐसा कुछ करना होगा। ठीक, तो वो कैसे हो सकता है, मतलब डायरेक्टली वो फंक्शन इस वेरिएबल को चेंज कर सके। तो डायरेक्टली अगर चेंज करेगा तो यहाँ असाइन करने की पहली बार जरूरत नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लैग ए का क्या करेंगे, एड्रेस पास कर देंगे यहाँ से, है ना, यहाँ भी वही करेंगे, फ्लैग बी की एड्रेस हम पास कर देंगे। ठीक है, यानी अब ये फंक्शन क्या करे, चेक फॉर प्राइम फंक्शन दो वैल्यू दे रहा है, एक तो वैल्यू वेरिएबल और एक फ्लैग का एड्रेस। तो अब देखो वैल्यू पास कर रहा है किस टाइप का, इंटीजर, तो वहां कैच भी इंटीजर करेगा, और एड्रेस पास कर रहा है तो यहाँ वहां कैच कौन करेगा, पॉइंटर करेगा, है ना। तो आते हैं, पहले ये तो वैल्यू को वो जो वहां से थ्रो कर रहा था उसको कैच कर रहा था, और उस एड्रेस को कैच करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज वो वेरिएबल का नाम है फ्लैग, हाँ, जो भी वेरिएबल एक्स वाई जेड तुम कुछ भी रखो। अगर फ्लैग में आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली ले लेता, लेट मी टेक इट एक्स वाई, जो कि बहुत जगह जाकर मुझे चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए मैं इसको एक्स वाई नहीं लिख रहा। आप इसको एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो ना, इससे कोई फियर खाने की बात नहीं। ओके, अभी यहाँ पे क्या आ गया, इसमें आ गया उस वेरिएबल का एड्रेस, मतलब सर स्क्रीन चल नहीं रही है। स्क्रीन नहीं चल रही, नो सर। किसी को नहीं सर देखा। चल रही है, सर चल रही है। नहीं शो हो रही है, लेकिन वो आप जो लिख रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, एक्स वाई वगैरह आपने लिखा ना। अच्छा, वो अभी मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं, ये जो ये है ए एन परसेंट, लेट मी मॉडिफाई इन टेक्स्ट ओनली, मैंने हटा दिया था, दैट आई शुड कम बैक फ्लैग ए, ओके। ठीक, यही प्रोग्राम हमारा वहाँ पे लिखा हुआ है, हो क्या रहा है ध्यान से देखिए। अच्छा, हाँ, सबसे पहली बात की यहाँ पे एक ए वेरिएबल क्रिएट हुआ, बी वेरिएबल क्रिएट होगा इस बॉक्स में, फिर एक फ्लैग वेरिएबल क्रिएट होगा, फ्लैग ए, एक फ्लैग बी वेरिएबल क्रिएट होगा, और एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट होगा, है ना, जितना भी है, रिजल्ट 1, फिर रिजल्ट 2 क्रिएट होगा। सपोज इसमें हमने 1 और 2 पास किए, ठीक, तो 1 और 2 पास किए यहाँ पे इस लाइन में। अब क्या हुआ, ये क्या पास कर रहा है, ए और एड्रेस ऑफ फ्लैग, तो हर वेरिएबल का अपना अपना एड्रेस होगा, 1010 1014 1018 1022 और 1026 1030, हर वेरिएबल का अपना एड्रेस है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग 1 एंड 1018, यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, 2 एंड 1022, ठीक है। अब ये किसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन में n में क्या जा रहा है, फर्स्ट टाइम जब 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 ये लाइन कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के कारण n में क्या जाएगा, 1, और ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ n, इसका अपना एड्रेस था 2010, और एक फ्लैग वेरिएबल क्रिएट हुआ। ये फ्लैग वेरिएबल क्या है, ये इसका अपना तो एड्रेस है ही 2014, अगर ये इंटेंडेड है केवल एड्रेस रखने के लिए, क्योंकि ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, और इसको मिल क्या रहा है, इसको मिल रहा है 1018, इसको जो भी मिलेगा ये उसको अपना एड्रेस, वो एड्रेस समझेगा कि ये किसी न किसी का एड्रेस,
इट इज गिविंग समथिंग एड्रेस। अब क्या है, अब सिंपली हमें जब फ्लैग को हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न की वैल्यू कहाँ जा रही थी, इसमें सेव हो रही थी यहाँ फ्लैग के पास। हम डायरेक्टली अब हमें फ्लैग वेरिएबल को, ये फ्लैग ए को ये फंक्शन देख सकता है, तो डायरेक्टली उसको सेट कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस हमें पता है। तो जब हमें वैल्यू, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होता है, तो जब लोग रिटर्न 1 करते थे उस समय हम क्या करेंगे, अब स्टार ऑफ फ्लैग, मतलब इसकी यहाँ जो एड्रेस है स्टार ऑफ 1018, यही है ना, दिस इज स्टार ऑफ 1018। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्टार ऑफ 1018 इनसाइड 1018। तो उसको क्या कर दो, 1 कर दो, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। और अगर वो 0 होना होगा तो डायरेक्टली 0 सेट हो जाएगी। फिर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ए के बदले किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ए के बदले बी का एड्रेस आ जाएगा, फ्लैग बी का, दैट इज 1022, और डायरेक्टली 1022 स्टार ऑफ 1022 सेट हो जाएगा टू 1 और व्हाटएवर, ये 0 ये 1 सेट हो जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, मीटिंग हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन। एनीवन, अरे यस तो कुछ तो बोलेगा। No, sir. ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई, भारती, स्वप्निल, रिजवान, अर्जुन, समा, देव, अश्विन, हरिहंत, व्हाट अबाउट यू, अब है? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, गुड गुड। तो तो हम लोग ये काम यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोग चेंजेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हमने कोड में भी जाके 2 वैल्यू कर दिया। अब जहाँ पे भी फ्लैग का इस्तेमाल क्या होगा, उस वैल्यू को जब सेट करना, स्टार ऑफ फ्लैग इक्वल टू 1, और यहाँ लिख देंगे स्टार ऑफ फ्लैग इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली ये वाला सेट हो जाएगा। फिर वह रन कर लेते हैं कि कहीं कोई जो क्लैरिटी हुई हो, ठीक है। एक आ रहा है 1 के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मीनिंग नॉट ए प्राइम, और 2 के लिए आ रहा है प्राइम, वर्किंग, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है, अगला ये सारे फंक्शंस को चेंज कर देंगे ना। जब हम लोग पावर कंप्यूट करते हैं तो पावर कंप्यूट करते समय हमें क्या क्या देना पड़ता है, ए टू द पावर बी, हम रिजल्ट भी दे देना चाहते हैं कि हम किस वेरिएबल में हम रखना है मुझे, गेटिंग माय पॉइंट। ये भी आप दे सकते हो एपीयूएस, इसको भी हम लोग चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम डाल सकते हैं, रिजल्ट 1 जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो इसके लिए हमें हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी कुछ से R1 मैं बस करके दिखा, ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, हर जगह जरूरी नहीं है कि इसको अप्लाई करें। तो मैं एड्रेस पास कर दे रहा हूँ, और जब कोई भी पावर में चेंजेस करेंगे तो सब जगह सारे पावर्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट, इसको मैं भी कमेंट करके रखता हूँ। बेटर होता मैं अगर एक छोटे प्रोग्राम पे करके दिखाता हूँ, ये बड़ा प्रोग्राम है, we should not alter this, let's take this power function in a separate program, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है,
week 9 day 3 program 2 dot power with pointer। ठीक है, अभी मैं इसको नीचे कर ले रहा हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा, इसलिए मैं इसे अलग प्रोग्राम ठीक है, और मैं ले ले रहा हूँ एक ए बी पी, एक वेरिएबल है ना जिसमें मुझे पॉइंटर सॉरी पावर की वैल्यू रखनी होगी। मैं इनपुट नहीं लेने तो इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे किसी कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ। अभी मैं कॉल कर रहा हूँ पावर पावर इन पावर बी, और इसका जो भी रिटर्न आ रहा है मैं सेव कर ले रहा हूँ बी में, and that we are printing out, sorry, not see out, saved is C++ syntax. Okay, so lesson power equal to ampersand b, this is p। okay, अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, देखो power is 8 है ना, क्योंकि 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 into 2 into 2 is 8 ना, ये आ रहा है। अभी मैं सेम प्रोग्राम को क्या करूंगा, पॉइंटर्स में कन्वर्ट करूंगा। पॉइंटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, ये वेरिएबल, मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ रिटर्न आए और फिर ये इस वेरिएबल में सेट हो। ये वेरिएबल हमने क्यों रखा है, ये वेरिएबल हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम पावर को कैलकुलेट करके रखेंगे। हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, मैं डायरेक्टली आउटपुट मुझे किस में चाहिए वो भी मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली उसका मैं एड्रेस पास करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस वेरिएबल को मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम देख सके। ठीक है, जब देख सके तो यहाँ पे अगर 3 वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 वैल्यू होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर वो एड्रेस पास कर रहा है तो इट शुड यूज इंट स्टार कोई भी एक वेरिएबल स्टार एक्स सपोज, और हमें क्या चाहिए, एक्स में वैल्यूज चाहिए। सी एक्स स्टार ऑफ एक्स पी, कुछ नहीं किया, रिटर्न के बदले हमारी एक्स में जो हम रिटर्न कर रहे थे उसको मैंने एक्स में डाल दिया। तो क्या दिक्कत हुआ, क्या बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ एक्स, अच्छा एक्स दो बार हो गया, एक्स वन बोल लेते हैं, या फिर सेट, टेक इट टू सेट। ठीक है, ये 8 अभी भी दिया ना, 8। अब इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें जिसमें आउटपुट चाहिए वो वेरिएबल का एड्रेस दे दिया, और लास्ट में जब हम रिटर्न करते रिटर्न स्टेटमेंट को हटा के उसको मैंने उस वेरिएबल में डाल दिया। अभी और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, पी एक्चुअली कर क्या रहा है, पॉइंटर का करना है ना। तो नहीं, ठीक है, इतना सोफिस्टिकेशन इज ओके, वी शुड नॉट और obviously do something more। इस p एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का बर्डन क्यों रखें, क्योंकि इस फंक्शन में भी कितने वेरिएबल है, 1 2 3 और 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल, मैं एक का बर्डन कम कर सकता हूँ। स्टार ऑफ जेड यहाँ लिख सकता हूँ ना, डायरेक्टली ये वेरिएबल जो है इसको मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, है ना, स्टार ऑफ जेड एंड स्टार ऑफ जेड, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपना काम होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम था, या फिर से डिक्लेयर क्यों कर, इसका एक बार तो डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, फिर से क्यों डिक्लेयर, अब क्या बोल, अच्छा इन इसको डिक्लेयर कर दिया, उसका डिक्लेरेशन दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, हो गया, इस 8 ना, स्टिल इट इज 8, कोई इशू नहीं है ना। मतलब ये अच्छी बात क्या है कि दूसरा किसी फंक्शन के वेरिएबल को हम यहाँ से अपडेट कर देना है,
सारा काम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रिंट कौन हो रहा है? पी। और कुछ भी प्रिंट हो रहा है प्रोग्राम में? प्रिंट पी हो रहा है। और पी की वैल्यू अगर मैं इससे पहले प्रिंट करता हूँ, इससे पहले तो देखो कोई गार्बेज वैल्यू सकते हैं, कोई सा भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। जीरो दे दे, इंटरेस्ट पहले पावर की वैल्यू 0 थी, ठीक है, अभी बाद में क्या आ गई? ठीक है ना? अभी ये चीज क्लियर हुआ ना पहले से ज्यादा? कोई डाउट है तो पूछो। Any doubt? No? नहीं No, sir. फंक्शन में पी का कुछ इनपुट दिया ही नहीं, पर फिर प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ बोलो बोलो, ठीक से पूछो, यही तो मैं चाहता हूँ। नीचे फंक्शन में जैसे पी का कुछ अपन ने दिया ही नहीं है ना? वैल्यू का। पी का ये पावर फंक्शन में मैं पी का एड्रेस पास कर रहा हूँ, और ये जो है पॉइंटर वेरिएबल, ये इसमें इसको देखो, एक्स को क्या मिल रहा है? ए की वैल्यू, वाई को क्या मिल रहा है? बी की वैल्यू, पी की जेड क्या रखा हुआ है? पी का एड्रेस। तो इसको और देखो, तुम उनको कंफ्यूजन में समझ सकता हो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पूछो, पूछने से सॉल्यूशन आएगा। देखो, जब कभी भी हम लोग पॉइंटर वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ऐसा क्रिएट करते हैं, और जब कभी भी हम लोग पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ऐसा क्रिएट करते हैं, है ना? हाँ, अभी और देख बार और देख, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना आप लोगों को कन्वे कर सकूं। दिस इज 1010 and this is x which has some address b, या इसको y मान लो थोड़ा सा, ठीक है? ये कोई भी वैल्यू रख सकता है, इसके अंदर में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या फिर कैर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? मतलब डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, ठीक है, टाइप पे डिपेंड करेगा। मगर इसके अंदर क्या होगा? ओनली एड्रेस, ओनली एड्रेस। और अगर ये इंट है तो किसी इंटीजर का एड्रेस रखेगा, फ्लोट है तो किसी फ्लोट का एड्रेस रखेगा, और कैर है तो किसी कैर का एड्रेस रखेगा। यानी कि ये हो सकता है इसका एड्रेस रखे, लेकिन कब? जब अगर ऐसा लिखा है इंट स्टार वाई, इसको बोलते हैं वाई को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना, और y इक्वल टू एम्परसेंट x, मतलब इनिशियलाइज करना। ये तो वही बात है ना, जैसा हम लोग x के लिए लिखते थे, int x and x इक्वल टू 5, तो 5 चला गया इसमें, और एम्परसेंट x लिख दिया तो ये चला गया, है ना? एकदम देखो सेम है, बस ये डिफर कर गया, सिंटैक्स स्टार लग गया, बाकी अंदर की वैल्यू को लिखने के लिए यही यूज करते हैं। हाँ, अब क्या है कि y से तो 1010 प्रिंट होता है, और x से हमारा 5 प्रिंट होता है। एम्परसेंट y करने से y का एड्रेस प्रिंट होता है, एम्परसेंट x करने से x का एड्रेस प्रिंट होता है। एकदम सेम है ना, कुछ चेंज नहीं है। अब बोलते हैं कि y से x की वैल्यू को एक्सेस करो, सिंस y जानता है कि x कहाँ पे है, तो y x की वैल्यू निकाल सकता है, तो इसके लिए स्टार ऑफ y यूज करते हैं, दैट विल गिव अस 5, है ना? वहाँ पे स्टार का काम क्या है? स्टार इज इनडायरेक्ट, y क्या दे रहा है? 1010, सो स्टार ऑफ 1010 बोलता है कि 1010 के अंदर चलेगा, है ना? इसको अगर हम ट्रिपल पॉइंटर से देखें, ट्रिपल पॉइंटर का उदाहरण दे देते हैं, ये तभी और अच्छे समझ में आएगा। सपोज दिस इज x, इसका एड्रेस है 1010, यहाँ पे 5, ठीक है? So we have defined int x and x equal to 5. Then we have defined int star y and y equal to ampersand x. तो y डिफाइन हुआ, y का अपना एड्रेस था, y क्या रख रहा था? एड्रेस ऑफ x।
फिर क्या मैंने डिफाइन किया, किसी ने एक z डिफाइन कर दिया और z को बोला एम्परसेंट y, है ना, तो एक z डिफाइन हुआ, z का अपना एड्रेस है और ये क्या रख रहा है, y का एड्रेस रख रहा है this। ऐसा नहीं है कि किसी ना y क्या रख रहा है, इंटीजर है ना, तो y का कंटेंट क्या है, इंटीजर है, तो ये ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब x की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 5। अब y से अगर x की वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट होगा, स्टार ऑफ y, है ना, क्यों, स्टार ऑफ y इक्वल टू स्टार ऑफ 1010, मतलब 1010 के अंदर चले जाओ। लेकिन अगर z से प्रिंट करना हो तो z इक्वल टू क्या है, 2010, तो 2010 का अगर स्टार करेंगे तो ये क्या आएगा, 2010 के अंदर, इस बॉक्स के अंदर इस 1010, इससे काम नहीं चलेगा। यानी इस केस में स्टार ऑफ 2010 करना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये सॉल्व होगा, स्टार ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा 1010 और उसका स्टार, दैट इज 5। तो अगर z से हमें एक्सेस करना है तो स्टार ऑफ z हमें यूज करना होगा। अभी समझ में आया इंडायरेक्शन ऑपरेटर का काम, यस सर। ठीक है, ये सब काम आएगा, डबल स्टार काम आएगा। सब हम लोग एरे में जाएंगे, 2 टेबल्स डल एरे। असाइनमेंट सबने बना लिया, यस यस सर। ठीक है, सबमिट भी कर दिया क्या, पक्का कर। यस सर। ठीक है, ग्रेट। अभी फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, इस करना है दिवाली में कि नहीं करना है? सर रहने दीजिए। रहने में, अरे छोटा सा दे देते हैं, नहीं तो भूल जाएगा तू, है ना, पर डे एक प्रोग्राम बना लेना, है ना। वेब टेक का दिक्कत ही है, ये थोड़ा मैथमेटिकल पेपर है ना, तो पर डे एक बना लेना। ओके, सबने नाम अपना एंटर कर लिया था ना, चलो।